चलिए जी सर, एक से आगे बढ़ते हैं, एक और पास पेपर का क्वेश्चन देखते हैं सॉल्ट लिमिटेड के नाम से। उससे पहले छोटी सी सर, अज्यूम करें सर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने रॉ मटेरियल लगाया 550 रुपए पर यूनिट, ठीक है जी, इतना रॉ मटेरियल हमने लगाया, ठीक है, 550 रुपए पर यूनिट। अब इस 550 में एग्जामिनर कह रहा है कि 10% का लॉस शामिल है, 10% लॉस इंक्लूडेड, यानी कि ये 110% है, ये कॉस्ट जो है 110% है। अगर लॉस ना होता, अगर लॉस ना होता तो सर ये 550 डिवाइडेड बाय 110% ये होता जी 500, यानी असल कॉस्ट थी 500, अगर लॉस नहीं होता तो कॉस्ट 500 होती, लेकिन सर लॉस की वजह से 500 इंटू 1.1 ये हो गया जी 550, ऐसा इसका मतलब बगैर लॉस के कॉस्ट है 500। अब एग्जामिनर कह रहा है जी कंपनी नया मटेरियल यूज करेगी, नई मशीन यूज करेगी, नया तरीका यूज करेगी, जिससे कंपनी की ये मटेरियल की कॉस्ट में जो लॉस है वो 5% रह जाएगा। अब बताएं मैं क्या करूं सर, 550 जो कि 110% है, मैं इसको 105% पे कन्वर्ट करना चाहता हूं, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा सर, अगर मैं 550 को 110 से डिवाइड करूं, 1.1 से डिवाइड करूं, 1.05 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट हो जानी चाहिए 525। ये 550 से कम हो गई, ये 550 से कम हो गई, क्यों कम हो गई? क्योंकि हमारा लॉस कम हो गया। अभी याद रखिएगा, जो आपको कॉस्ट दी होगी एक यूनिट बनाने की, दिस इंक्लूड्स लॉसेस, और अगर लॉसेस रिड्यूस होने तो फिर आप क्या करोगे, इसको पहले 100% पे लेके आओगे, ठीक है जी, और फिर आप इसमें 5% का लॉस बिल्ट इन करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 525। और शॉर्टकट इसका क्या है कि आप इसको सीधा सीधा 550 को 110 से डिवाइड करो ताकि 100% पे पहुंच जाओ, और फिर 105% से मल्टीप्लाई करो ताकि 525 पे आ जाओ। पक्का? आज जरा सर पास पेपर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, मेरे सामने सर सॉल्ट लिमिटेड का क्वेश्चन है। सॉल्ट लेदर लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स शूज, ठीक है जी, शूज हम बनाते हैं सर। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू इट्स लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर, ये हमारे लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर से पर्टेनिंग इन्फॉर्मेशन है, जो अभी खत्म हुआ है। लेटेस्ट का मतलब है जो अभी थोड़े टाइम पहले खत्म हुआ है सर। इसमें हमारी सेल्स आ रही है 187.5, 62,500 जूते सर। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, फिक्स सेलिंग कॉस्ट आ रही है। अपैरेंटली फिक्स कॉस्ट होगी मेरे पास 45 मिलियन की। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स है, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स 15% ऑफ सेल्स है, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड 25 35 और 40 35 और 25% है, ठीक है जी। टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एसएलएल हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस न्यू डिजाइन शूज एंड डिसकंटिन्यू द एक्जिस्टिंग डिजाइन। हमने कहा जी मट्टी पाए पुराने डिजाइन पे नए डिजाइन के जूते बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब नए डिजाइन के जूते कैसे बनेंगे? इन दिस रिगार्ड इट हैज कैरिड आउट a study whose recommendation are as under। और सर हमने पूरी डिटेल स्टडी की, अपने पूरे प्रोसेस देखे, और उसके नतीजे में हमारे पास ये रिकमेंडेशन आई, रिप्लेस द एग्जिस्टिंग फुली डेप्रिशिएटेड प्लांट, एग्जिस्टिंग फुली डेप्रिशिएटेड प्लांट, एग्जिस्टिंग फुली डेप्रिशिएटेड प्लांट, सर मुकम्मल खत्म शुदा प्लांट, इसको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करते हम, उसको रिप्लेस करें एक नए एसेट से। अब नए एसेट का डेप्रिसिएशन आना शुरू होगा, तो इसका मतलब है सर हमारे पास सबसे पहले हमारी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी इस नई मशीन आने की वजह से, लेकिन फायदे भी होंगे। 10% मटेरियल वेस्टेज रिड्यूस होकर 5% आ जाएगी, ठीक है जी। डायरेक्ट वेजेस 5% कम हो जाएंगी, वेरी गुड जी। वेरिएबल ओवरहेड 6% बढ़ेगा, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 15 मिलियन रुपए से बढ़ेगा इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ये नए प्लांट लेने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मटेरियल पे इंपैक्ट आएगा, कम हो जाएगा, लेबर पे इंपैक्ट आएगा, कम हो जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड बढ़ जाएंगे। फिर वो कह रहा है जी, फिर वो कह रहे हैं मेरे बच्चों कि इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ बाय पेइंग 1% कमीशन। हम अपने सेल्स स्टाफ को 1% कमीशन दे देंगे ताकि वो इंसान के बच्चे बनकर काम करें, और 1.5 मिलियन उनको बोनस भी दे देंगे। तो ये वेरिएबल कॉस्ट को भी बढ़ा रहा है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को भी बढ़ा रहा है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू डिजाइन वुड रिक्वायर इंक्रीज इन वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स बाय 2%, और सर फर्दर वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। फिर नए जूते हम 10% हायर प्राइस पे बेचेंगे तो हमारी सेल्स प्राइस भी बढ़ जाएगी। फिर हमने फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी 1 महीने की सेल के बराबर मेंटेन करनी है, इसको आखिर में हम देखते हैं, ठीक है जी। वो कह रहे जनाब बताएं हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें कि हम 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करें। तो काम करते हैं, हम सबसे पहले देखिए निकालते हैं, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं, फिर बताएं क्या कुछ करते हैं। तो सबसे पहले काम करो प्यारे भाई, अगले साल की जो कमिंग ईयर है उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लो, फिक्स कॉस्ट भी निकाल लो, ब्रेक इवन निकाल लो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख लो, ये सारे मामला करने। लेकिन सबसे पहला काम आपने करना है अगले साल की टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सीएम, फिक्स कॉस्ट, ये सारी चीजें शुरू करते हैं लगना। सेलिंग प्राइस बताओ कितनी सर? 187.5 डिवाइडेड बाय 62,500, ऐसा सर मेरे पास एक यूनिट की सेलिंग प्राइस आती है 3000। लास्ट ईयर हमारे पास, लेटेस्ट ईयर में एक यूनिट की हमारी सेलिंग प्राइस रही है 3000, ठीक है। फिर सर हमारी 60% वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, कितने कितने जी सर? वैसे हमारे पास 60% है, टोटल 60% की कॉस्ट है, लेकिन इसमें इस 60% कॉस्ट में सर 40 35 और 25% हमारे पास, तो सर हम करें 30,000 का 60% हो गया जी 1800, और 1800 का 40%, 1800 का 40%, 720 मटेरियल, 1800 का सर 35%, 630, 35 35 630, और फिर सर 1800 का 25% या था जी 450। अच्छा जी, फिर मेरे पास है सर वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, ये है 15%, तो 3000 का 15% ये हो गया मेरे बच्चों, मेरे पास 450 और। इसका मतलब है सर लास्ट टाइम तक मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा रहा था कितने का? 3000 माइनस 720 माइनस 630 माइनस 450 माइनस 450, डन। तो 750 रुपए। अगले साल आप एक एक करके हम यहाँ से लेकर चलना शुरू करते हैं। मटेरियल सर मैं इस मटेरियल को डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 105 कर रहा हूँ, ठीक है जी। बताएं मेरा मटेरियल कितना हो जाएगा? 720 1.1 इंटू 1.05, ठीक है जी। हो जाता है मेरे पास सर 687.27, 687.27 मेरे पास अगले साल की मटेरियल कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर में वो कह रहा है जी 5% आ जाएगा डिक्रीज, मल्टीप्लाई बाय 95%, तो सर मेरे पास 630 मल्टीप्लाई बाय 195, ये आ जाता है मेरे बच्चों 598.5। सर इसी तरह मेरे पास फिर सर वेरिएबल ओवरहेड 6% इंक्रीज होगा, तो सर इसको हम बढ़ाते हैं जी 1.06 से, तो 450 इंटू 1.06 ये आता है सर मेरे पास 477, ऐसा जी। फिर मेरे बच्चों मेरे पास वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, इसके बारे में एग्जामिनर कह रहा है कि जी ये 2% इंक्रीज हो जाएगा, तो काम करते हैं जी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.02 से, तो जी 450 इंटू 1.02 ये आ जाता है मेरे पास 459। अब मेरे पास सर कमीशन भी है, कमीशन नया आया सर, यह है 1% ऑफ सेल। सेलिंग प्राइस कितनी है? वो कहते हैं सेलिंग प्राइस आपने निकाली है 10% हायर सेलिंग प्राइस है, तो हमारे पास सर जो नई सेल्स प्राइस होगी वो 1.1 के हिसाब से 33 होगी। बड़ा जबरदस्त गेम खेला एग्जामिनर ने। बहुत सारे बच्चों ने सेलिंग प्राइस बाद में कैलकुलेट करनी है क्योंकि उसने अलग से दिया, और वो पहले कमीशन निकाल लेंगे, पुरानी सेल्स के ऊपर फंस जाएंगे बेचारे, ठीक है जी। तो 1% होता है जी 33। अब बना जी मेरा नया सीएम कितना प्यारे भाई? मेरा नया सीएम 3300 माइनस 687.27 माइनस 598.5 माइनस 477 माइनस 459 माइनस 33, या जाता है सर मेरे पास 1045.23, ऐसा जी।
सर ये आ गया मेरा नया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। डन। अब बताओ जी हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, आप काउंट करना शुरू करते हैं सर। फिक्स कॉस्ट जी, प्रोडक्शन रिलेटेड फिक्स कॉस्ट ऊपर दी हुई है प्यारे बाबू, ऊपर दी हुई है कितनी, 35 मिलियन। अब इसमें 15 मिलियन की एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि पुराना जो एसेट था ना वो डेप्रिशिएट नहीं हो रहा था, फुली डेप्रिशिएटेड था, तो 15 मिलियन और आ गई। अब मेरे बच्चों वो कह रहे जी 10 मिलियन का फिक्स सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट आ जाएगी। कितना जी, सेलिंग एंड एडमिन कितना भैया, 10 मिलियन। अब कोई एडिशनल सेल्स कैंपेन वगैरह की कॉस्ट है, एडिशनल बोनस है सर, बोनस है जी 1.5 मिलियन रुपीस, नजर आ रही। अब बताएं टोटल कितना आ रहा है सर, 35 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 1.5, ये हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों 61.5, ये मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट। डन। अब बताएं मेरे पास सर ब्रेक इवन निकाल लूं, ब्रेक इवन यूनिट्स कितना जी, 61.5 मिलियन रुपीस डिवाइडेड बाय 1045.23, या था मेरे पास सर 58839, सर 58839 यूनिट्स, ये है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। ऐसा अब मुझे ब्रेक इवन थोड़ी चाहिए, एग्जामिनर ने कहा हमें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए 25%, तो एक काम करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 25% चाहिए तो इसका मतलब मेरी जो टोटल सेल्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए 58839 डिवाइडेड बाय 75%। क्यों डिवाइडेड बाय 75% क्यों मेरे बच्चों, इसलिए कि 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, डिवाइडेड बाय 0.75, ये मेरे पास आता है मेरे बच्चों 78452, ये मेरे पास हो गई सर अगले साल की टारगेट सेल्स। लेकिन वो बंदा कह रहा है कि जी अगले साल की टारगेट सेल है तो सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक महीने की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करें, एक महीने में जितनी सेल होती है हम ये चाहते हैं कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करें। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि सर हम चाहते हैं कि अपना स्टॉक थोड़ा सा अलग रख दें। मे बी सर हमारे जो सेल्स करने वाले बंदे उन्होंने कम टारगेट बताया, असल में सेल ज्यादा होनी हो, तो एहतियातन हम ये चाहते हैं कि एक महीने की सेल के बराबर स्टॉक हम मेंटेन करें। तो मुझे पता मैं क्या करूं सर, मैं ऐसे कर सकता हूं कि 78452 को मैं डिवाइड कर दूं 12 से। क्यों भैया 12 महीने की सेल तो मंथली सेल आ जाएगी, मैं चाहता हूं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 13 से, ताकि मुझे 13 महीने की सेल के बराबर का स्टॉक पता चल जाए। ये मेरे पास सर 84,989 इतने यूनिट में प्रोड्यूस करूंगा, इतने में से इतने में से इतने में से इतने में से ये मेरी प्रोडक्शन होगी, इतने में से मैं 12 महीने के बराबर का स्टॉक बेच दूंगा और एक महीने का स्टॉक मैं अपने पास रख दूंगा, डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12, 78452, ये मेरे पास सर बेचने लायक स्टॉक है। और मेरे पास सर 6537 37 कर दो, 38 कर दो, ये मेरे पास वो स्टॉक है जो मैं अपने पास क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे क्या करूंगा सर, मेंटेन करूंगा। ऐसा है सर, यही इस एग्जामिनर ने आपसे मांगा था। आई होप आपको समझ आ गया होगा सर, सीधा सवाल था, सीधे हिसाब किताब थे। देख लेना, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कि थोड़ा 25% भी एग्जामिनर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करना है, पहले ब्रेक इवन निकाले, फिर ब्रेक इवन को एक सर्टेन परसेंटेज मान के टोटल सेल्स निकालने से मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% रखनी है, तो ब्रेक इवन को 75 मान लो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 40% है तो ब्रेक इवन को 60 मान लो, तो डिवाइड करके टोटल सेल्स निकाल लो। ये एग्जामिनर एक और लेवल आगे चला गया, उसने सेल्स निकाल लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पूरे साल की सेल्स है एक महीने की सेल के बराबर का स्टॉक एक्स्ट्रा अपने पास है, हमने वो निकाल के दे दिया। ठीक है जी, बड़े सवाल जनाब, थैंक यू वेरी मच।